मेरा नाम जियांग ली चैन है। मैं बीजिंग में सबसे ज्यादा अमीर फैमिली का इकलौता वारिस हूँ। मेरे डैड एक मार्शल गॉड है, मतलब टॉप लेवल के मार्शल आर्ट आर्टिस्ट, और मेरी मॉम बीजिंग में सबसे ज्यादा अमीर है। इतना खतरनाक बैकग्राउंड होने के बाद सबको लगा था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करूंगा, पर मुझे एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है और मैं उसके पीछे सिंप बन जाता हूँ। 4 सालों तक मैं उसकी गुलामी करता हूँ। उसके कहने पर मैं उसके मॉम डैड को करोड़ों का घर गिफ्ट में दे देता हूँ और उसके छोटे भाई के बर्थडे पर उसे एक स्पोर्ट्स कार भी गिफ्ट करता हूँ। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक यन हुआंग नाम की टीम भी बनाता हूँ। मैं उस पर बहुत सारा पैसा लगाकर उसे टॉप पर पहुंचा देता हूँ, पर जैसे ही वो सक्सेसफुल बन जाती है उसका अफेयर चलने लगता है उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। वो दोनों प्लानिंग करते हैं मुझे मारने की। वो दोनों मुझे बहला फुसला कर एक ऐसी जगह लेकर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। वो दोनों मुझे उन मॉन्स्टर्स के बीच में फेंक देते हैं और खुद मेरे सामने खड़े होकर एक सेफ जगह पर किस करते हैं। ये सब मैं देख रहा होता हूँ, पर मुझे सच में ऐसे नहीं मरना। अगर मुझे एक और मौका मिल जाता तो शायद से मैं सब कुछ बदल देता। तभी मेरी दोबारा से आंखें खुलती हैं। मैं मरता नहीं हूँ। मेरी आंखों के सामने मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी होती है। ये वो टाइम होता है जब वो मुझे छोड़कर जा रही थी, मतलब मेरे मरने से कुछ महीने पहले। वो कुछ पैसों को हाथ में पकड़े होती है और मुझसे कह रही होती है, मेरे पास अब पैसों की कोई भी कमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा समय तक एक साथ रह सकते हैं। मैं तुम्हें वो पैसे वापस कर रही हूँ जो कि तुमने मुझ पर खर्च करे हैं। दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो उन पैसों को हवा में फेंक देती है। ये सब देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ और समझ जाता हूँ कि मैं टाइम में पीछे आ चुका हूँ। उस टाइम में जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था, मैं उन पैसों की तरफ देखता हूँ जो कि वो मुझे वापस कर रही थी, और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को घूरने लग जाता हूँ। ये देखकर वो मुझसे कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? ये मत कहना कि तुम मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगने वाले हो, क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम्हारी मुझसे माफी मांगने की भी औकात नहीं होगी। फिक्र मत करना, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी साफ करने के लिए रख लूंगी। ये सुनने के बाद मैं ताली बजाने लगता हूँ और कहता हूँ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर हो यार। 4 सालों तक मैंने तुम पर अनगिनत पैसे खर्चा करे, और अब जबकि तुम टॉपर आ चुकी हो तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। क्या बढ़िया प्लान था तुम्हारा। ये सुनने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है और मुझसे कहती है, आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में? तुमने जो करा वो तो बेर मिनिमम है। ये सब तो हर एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करता है। ये सुनने के बाद मैं उससे कहता हूँ, हाँ हाँ तुमने सही कहा, मैंने बेर मिनिमम ही करा है। तुम्हें जो सोचना है सोचो। वैसे भी तुम्हारे छोटे से दिमाग में तुम कितना ही बड़ा सोच सकती हो। मेरी गर्लफ्रेंड ये सुनकर कहती है, तुम बस जेलस हो कि मेरी यन हुआंग टीम टॉपर आ गई है। मैं इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई और तुम तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए। ये सुनने के बाद मैं हंसते हुए कहता हूँ, हाँ हाँ मिस परफेक्ट, सही कहा आपने। जब मैं तुम्हारी कंपनी के ऊपर अनगिनत पैसे खर्चा कर रहा था, उसी बीच तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड से चक्कर चला लिया। तुम्हारे में तो जरा सी भी शर्म नहीं है। और हाँ, अब मेरी बातें खत्म हुई तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मेरा बेस्ट फ्रेंड सही कहता था, तुम एक नंबर के सेल्फिश हो। पता नहीं मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ कैसे रही। मैं उससे कहता हूँ, देखो मैं फालतू के ड्रामे में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें ब्रेकअप करना है ना, चलो करते हैं। मेरे ये बोलने के बाद वो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। जब वो यहाँ से जा रही होती तब मैं कहता हूँ, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी यन हुआंग टीम टॉप पर है तो? उस कंपनी को मैंने ही बनाया है, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड दरवाजे के पास रुकर कहती है, मैं पार्टी के दिन सबके सामने बता दूंगी कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तो उसके बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैं विंडोज के पास आता हूँ, अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता हूँ और डायरेक्ट कॉल लगाता हूँ मेरी फैमिली के बटलर को। कॉल उठाते ही वो मुझसे पूछते हैं कि कौन बात कर रहा है। मैं उनसे डायरेक्ट कहता हूँ, अंकल फैंग, मुझे यान हुआंग टीम से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट हटानी है और मैं चाहता हूँ जो घर मैंने मेरी बीवी की फैमिली को गिफ्ट करा था उन्हें उस घर से तुरंत निकाल दिया जाए। ये सुनने के बाद अंकल फैंग कहते हैं, यंग मास्टर आप दोबारा से इसके बारे में सोच लीजिए। यान हुआंग टीम को इनहेरिटेंस क्लेम करने की जरूरत पड़ेगी। ये सुनने के बाद मैं उनसे कहता हूँ, अंकल फैंग मैंने जैसा कहा है वैसा ही आप करिए। अंकल फैंग कहते हैं, अगर आप अभी टीम को डिसबैंड करते हैं तो आपका कजन जियांग फैंग उस टीम को खरीद लेगा। वो एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जिसे रिचेस्ट सीईओ जैसी मानवा काफी पसंद है। अगर वो जियांग फैमिली का मालिक बन गया तो सब कुछ बदल जाएगा। यंग मास्टर क्या आप अभी भी ये करना चाहेंगे? मैं उनसे कहता हूँ, हाँ मुझे खुद पर भरोसा है। ये सुनने के बाद वो कॉल काट देते हैं और कहते हैं, मुझे ये तो नहीं पता कि आप टीम को डिसबैंड क्यों कर रहे हैं, पर कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कॉल कटने के तुरंत बाद मैं सोचता हूँ शायद से अंकल फैंग सही कह रहे थे, पर मैंने भी सही फैसला किया है। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम लिनवान है। लिनवान तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा है। जब मैं ये सारी बातें सोच रहा होता हूँ तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती है, होस्ट की लाइफ के सारे डिसीजंस को स्कैन करा जा रहा है, मिलियन चॉइसेस सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। तभी मेरे सामने एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। आखिर ये चीज है क्या? ये देखकर मैं काफी हैरान होता हूँ। वो सिस्टम मुझे कुछ ऑप्शंस देता है। ऑप्शन 1, मैं टीम को डिसबैंड ना करूँ और कुत्तों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगू, और इसके साथ मुझे एक टाइटल भी मिलेगा जो कि होगा बिग लूजर का। ऑप्शन 2 है कि मैं टीम को डिसबैंड कर दूं, इसके रिवॉर्ड में मुझे एक बेसिक गिफ्ट पैक मिलेगा। ऑप्शन 3 होता है कि मैं बस आराम करूं और अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय करूं, और इसके रिवॉर्ड में मुझे मिलेगा सुप्रीम गिफ्ट पैक। ये देखकर मैं खुश हो जाता हूँ और कहता हूँ, मैं फालतू में मेहनत करने का सोच रहा था, सिस्टम तो चाहता है कि मैं आराम करूं और वो मुझे इसके बदले रिवॉर्ड्स भी देने को तैयार है। ये तो काफी अच्छी डील है। लिनवान, तुमने मेरी पिछली जिंदगी में मेरा फायदा उठाया था, पर इस बार मैं तुमसे हर एक चीज छीनने वाला हूँ। मैं सिस्टम से कहता हूँ, सिस्टम मैं थर्ड ऑप्शन को चूज करता हूँ। सिस्टम मुझसे कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए आपको रिवॉर्ड में सुप्रीम गिफ्ट पैक दिया
दिया जा रहा है। मैं उस रिवॉर्ड को तुरंत ओपन करने के लिए कहता हूँ। उस रिवॉर्ड में मुझे सुप्रीम लेवल की केओस बॉडी मिलती है और मुझे सुप्रीम लेवल का वॉइड मिलता है। ये रिवॉर्ड मुझे इसलिए मिला होता है ताकि मैं अपने रूम में आराम करते हुए भी अपनी पावर को बढ़ा सकूं। अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए मुझे कोई भी मेहनत नहीं करनी है। ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेरे डैड कहते थे कि वॉइड एक ऐसी टेक्निक है जिसको टॉप लेवल के मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी कंट्रोल नहीं कर सकते और मैंने इसे इतनी आसानी से पा लिया। और किससे पता मैं इस सिस्टम की मदद से सिर्फ आराम करते करते अपने लेजेंडरी डैड को सरपास कर दूं। और मेरा वो कजन जो कि अपनी स्किल्स पर इतना करता है, अब जबकि मुझे पावर्स मिल चुकी हैं तो मैं इजीली उसे अपने पैरों के नीचे ला सकता हूँ। ये सोचकर ही मैं हंस पड़ता हूँ। तभी मुझे अंकल फैंग का कॉल आता है। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कोई वीडियो भेजी है और वो मुझे उसे तुरंत चेक करने के लिए बोलते हैं। मैं उनकी भेजी हुई वीडियो को देखने लगता हूँ। उस वीडियो में वो लिनवान के विला में गए होते हैं। लिनवान अंकल फैंग को थप्पड़ मारने वाली होती है पर अंकल फैंग उसका हाथ रोक लेते हैं। लिनवान कहती है चाहे जियांग यीचैन कुछ भी कर ले मैं उसके पास वापस नहीं आने वाली। पर अंकल फैंग उसको बताते हैं मैं आपको यहाँ पर वापस लेने नहीं आया हूँ। जिस विला में आप अभी रह रही हैं वो मेरे यंग मास्टर ने खरीदा था, इसीलिए अब वो चाहते हैं कि आप इस विला को छोड़कर यहाँ से चली जाएं। ये कहते हुए अंकल फैंग इस विला के डॉक्यूमेंट्स को लिनवान के मुंह पर मारते हैं। ये सुनने के बाद लिनवान कहती है अगर जियांग यीचैन को लग रहा है कि वो ये सब कर मुझे वापस पालेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। मैं जल्द ही खुद ही यान हुआंग टीम को ज्वाइन करने वाली हूँ। जियांग यीचैन के बिना भी मैं काफी ऊपर तक जा सकती हूँ। मैं इस वीडियो को अपने फोन पर देख रहा होता हूँ। एक सेकंड के लिए मेरा मूड थोड़ा खराब होता है पर मैं अगले ही मोमेंट अपने लग्जरी विला में बैठकर खाना खा रहा होता हूँ। तभी मुझे यान हुआंग टीम के बॉस का कॉल आता है। उससे पता चल चुका होता है कि मैं टीम को डिसबैंड करने वाला हूँ। वो कॉल पर काफी परेशान लग रहा होता है और वो कहता है बॉस मुझे पता चला कि आप यान हुआंग टीम से अपना सारा इन्वेस्टमेंट हटा रहे हैं। हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं उससे कहता हूँ तो तुम्हें फाइनली अपने बॉस की याद आ गई। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों के बारे में नहीं पता? तुम लोग बस मेरा पैसा फालतू की चीजों में खर्चा करते हो। तुम लोग अच्छे अच्छे होटल्स में रुकते हो और सबसे महंगी ड्रिंक्स पीते हो और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि तुम लोग मेरी बुराई भी करते हो। ये सुनने के बाद यान हुआंग टीम का बॉस कहता है आपकी बुराई हमारा एक मेंबर करता था और मैंने इसके बदले उसे कई बार सजा भी दी है। हम अभी इस सिटी की सबसे नंबर 1 टीम है। आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर मैं कहता हूँ मेरे से बकवास मत करो बॉस, मैं हूँ कि तुम। मैं अब तुम लोगों के ऊपर एक फूटी कौड़ी भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला। ये कहकर मैं फोन कट कर देता हूँ और वापस से अपना खाना खाने लगता हूँ। उसके बाद मैं जाकर अपने सोफे पर लेट जाता हूँ अपने आईपैड के साथ। मैं देखता हूँ कि मुझे अंकल फैंग का कॉल आ रहा है। मैं उनके फोन को उठाता हूँ और वो मुझे बताते हैं यंग मास्टर हमने लिनवान की फैमिली को आपके विला से निकाल दिया है पर फिर भी हमें कोई ऐसा चाहिए होगा जो कि आपकी बाकी की टीम्स को संभाल सके। मैं अंकल फैंग से कहता हूँ आप फिक्र मत करिए, मैं जल्दी किसी ऐसे को ढूंढ लूंगा जो कि सब कुछ मैनेज कर सके। तभी अचानक से मुझे कोई याद आता है जो कि मेरी हर एक टीम को मैनेज कर सकता है। ये सुनकर अंकल फैंग कहते हैं यंग मास्टर आपने किसे चुना है आपकी बाकी टीमों को मैनेज करने के लिए? मैं अंकल फैंग से कहता हूँ अंकल फैंग मेरी एक फियांसे भी तो है, वो ये सब संभालने के लिए सबसे बेटर चॉइस है। ये सुनने के बाद अंकल फैंग कहते हैं यंग मास्टर आपने तो हमेशा अपनी फियांसे को इग्नोर करा है। ये सुनने के बाद मैं कहता हूँ अंकल फैंग ये मैं पहले किया करता था, आप बस वैसा करिए जैसा मैं कह रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं अंकल फैंग का कॉल कट करता हूँ मैं तुरंत अपनी फियांसे की फोटो देखने लगता हूँ। ये लड़की सच में कितनी ज्यादा प्यारी है। मैं अपनी पिछली लाइफ में सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था। मैंने इस जैसी लड़की को इग्नोर करा लिनवान के लिए। मैंने लिनवान को पब्लिक के बीच कन्फेस करा था और अपनी फियांसे की बेइज्जती करी थी, पर इस बार मैं वैसा नहीं करने वाला। अब जबकि मेरी फियांसे मेरी टीम्स को मैनेज करेगी मैं बिना किसी टेंशन के आराम कर सकता हूँ। मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपना काम दूसरों पर डाल दिया है। आप सच में बहुत ही ज्यादा लेजी हैं, इसीलिए आपको रिवॉर्ड में हाई लेवल गिफ्ट पैक मिलता है। मैं ये देखकर कहता हूँ ये रिवॉर्ड सुप्रीम वाले से तो अच्छा नहीं है पर फिर भी ये इतना बुरा भी नहीं है। सिस्टम इसे ओपन करो। मैं वापस अपने माइंड रियाल में चला जाता हूँ और मेरी बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद मैं अपने ऑफिस रूम में खड़ा होकर उस स्किल को अच्छे से देखने लगता हूँ। जो स्किल मुझे मिली है उसका नाम है वॉइड मिरर। ये एक टॉप कल्टीवेशन मेथड है जो कि सेलेस्टियल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। सिस्टम मिलने के तुरंत बाद मुझे इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें मिलने लगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। मैं उस वॉइड मिरर को चेक करने लगता हूँ और मेरी जो सोल होती है वो एक सेकंड के लिए ट्रैवल करती है अंकल फैंग के पास और फिर तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। मेरे ऑरा को अंकल फैंग महसूस कर लेता हूँ और वो कहते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे अभी अभी यंग मास्टर यहाँ पर आए थे, पर जिस टेक्निक की मदद से वो यहाँ पर आए थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। यंग मास्टर अभी तक सिर्फ लेवल 2 पर है तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। मैं अगले दिन अपने विला में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूँ। तभी अंकल फैंग मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं यंग मास्टर आपकी फियांसे मिस सू यहाँ पर आ चुकी है। मेरी जो फियांसे होती है वो भी मेरे पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और वो मुझे मेरा ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है और वो मुझसे कहती है आप लिनवान के लिए डेली ब्रेकफास्ट बनाते थे और उसकी वजह से आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और आपने ये 4 सालों तक करा। जब मैं अपना फेस पोंछने जा रहा होता हूँ तो मेरी फियांसे सू मेरे पास आकर मेरा चेहरा एक बड़े कपड़े से पोंछने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है आज मैं आपके बहुत ही ज्यादा क्लोज खड़ी हूँ। ये मोमेंट तो काफी बढ़िया है, मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट करने वाली हूँ। मैं अंकल फैंग से कहता हूँ मुझे किसी पहाड़ पर बैठकर सनराइज देखनी है। अंकल फैंग कहते हैं जैसा आप कहे यंग मास्टर, मैं अभी आपके लिए कार रेडी करवाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ नहीं, कार की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहने के तुरंत बाद मैं अपनी टेलीपोर्टेशन वाली पावर को एक्टिवेट करता हूँ और तुरंत यहाँ से सू को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। ये देखकर अंकल फैंग शॉक में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं क्या यंग मास्टर ने अभी अभी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करा? आखिर ये एबिलिटी इनके पास कहाँ से आई? तभी सीन वापस से एमसी के ऊपर शिफ्ट होता है। वो अपना नाश्ता
पहाड़ों पर बैठकर कर रहा होता है और सामने से सूरज निकल रहा होता है। मैं सू से कहता हूँ, तुम्हें अब लिनवान के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस मुझसे बात करो। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम्स को मैनेज करो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10 बिलियन दूंगा। ये सुनने के बाद सू उदास हो जाती है और वो कहती है, क्या आप ये सब लिनवान के लिए कर रहे हो? मैं अपनी कुर्सी से उठकर उसके सर पर हाथ रखता हूँ और उससे कहता हूँ, नहीं, मैं लिनवान के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी टीम्स को मैनेज करोगी, और अगर तुम ये करती हो तो उसके बाद मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोचूंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। आगे मैं उसको लेकर हमारे कॉलेज में पहुंचता हूँ। आज रात हमारे कॉलेज में ग्रेजुएशन पार्टी है। मैं सू को लेकर आगे जाने लगता हूँ। तभी मेरी गर्लफ्रेंड का जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुझ पर आकर चिल्लाने लगता है और वो कहता है, ओ जियांग ये चैन, तुम आखिर इतना लेट कैसे हो गए? मैंने तुमसे कहा था कि तुम आज वेन्यू सेट करने में हमारी मदद करोगे। इस बंदे को देखकर मुझे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मारा था, और यहाँ तक ये बंदा मेरे कजन के साथ भी मिला होता है। तभी मुझे वापस से सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। आपको सिस्टम से एक ऑप्शन मिलता है और वो ऑप्शन है आपको चेंग्यू को एक्सपेल करना है। इसके रिवॉर्ड में आपको अल्टीमेट लेजी गिफ्ट पैक मिलेगा। ये देखकर मैं अपने मन में कहता हूँ, मुझे इन कीड़े मकोड़ों की इस जिंदगी में परवाह नहीं है। मैं अंकल फैंग से कहता हूँ, अंकल फैंग, ये बंदा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे चुप कराइए। सू मेरे साथ कुछ फोटोज लेना चाहती है। मैं नहीं चाहता कि ये लोग हमें डिस्टर्ब करें। मैं सू से कहता हूँ, चलो हम लोग आगे चलते हैं। और हाँ सू, इन कीड़े मकोड़ों के बारे में मत सोचना। जब मैं यहाँ से जाने लगता हूँ तब चेंग्यू मुझे रोकता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ और वेन्यू सेट करना तुम्हारा काम था। पर ये सुनकर अंकल फैंग कहते हैं, पर अब यंग मास्टर ये चीज नहीं करना चाहते हैं, तो तुम कौन होते हो उन्हें उनका काम बताने वाले? तभी मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि मुझे रिवॉर्ड में 1 बिलियन मिले हैं और उसके साथ ही 10,000 बैड लक के स्टिकर्स भी। ये स्टिकर्स मैं जिस पर भी लगाऊंगा उसके साथ हर एक चीज बुरी होगी। मैं ये रिवॉर्ड देकर खुश होता हूँ, क्योंकि ये स्टिकर्स को यूज करने में मुझे काफी मजा आने वाला है। मैं तुरंत एक स्टिकर का यूज करता हूँ और उसे चेंग्यू के ऊपर लगा देता हूँ। मैं सू के सर पर हाथ रखता हूँ और उससे कहता हूँ, तुम मेरे बारे में सोचकर परेशान मत हो, चलो यहाँ से चलते हैं और फोटोज लेते हैं। ये कहकर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी से शिफ्ट होता है मेकअप रूम में। सब लोग आज रात की ग्रेजुएशन पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी भागते हुए यहाँ पर चेंग्यू आता है। वो जल्दी से जाकर लिनवान को ढूंढता है और उससे कहता है, मैं जियांग यी चैन को लेने गया था पर उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे रोक दिया। जरा देखो तो उन लोगों ने मुझे मारा भी। लिनवान चेंग्यू का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मुझे पता नहीं था कि जियांग यी चैन इतना कमीना है। उसने पहले मुझे और मेरी फैमिली को बुली करा और अब वो मेरे इतने प्यारे बेस्ट फ्रेंड को भी बुली कर रहा है। मैं उस जियांग यी चैन को छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर चेंग्यू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, जियांग यी चैन, बस तू आज रात का इंतजार कर। जब लिनवान सबके सामने तुमसे ब्रेकअप करेगी तब तुम उसके सामने रोने लगोगे और अपने घुटनों पर बैठकर उससे भीख मांगोगे, और ये देखने के बाद तुम्हारी फैमिली तुम्हें निकाल देगी और फिर तुम्हारी फैमिली का वारिस बन जाएगा जियांग फैंग। पर जो स्टिकर एमसी ने चेंग्यू के ऊपर लगाया था उसकी वजह से चेंग्यू के साथ बार बार बुरा हो रहा होता है। कभी वो खुद से जमीन पर गिर जाता है तो कभी कुछ और हो जाता है। इस चीज को देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। तभी हम दो लोगों को देखते हैं, जिसमें मोटा वाला बंदा कहता है, अरे वो देखो जियांग यी चैन, आखिर वो सू के साथ क्या कर रहा है? वो तो लिनवान के पीछे पागल था ना। ये सुनकर ब्लॉन्ड बालों वाला बंदा कहता है, वो किसी के साथ भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने जो मुझसे उधार ले रखा है वो बस उसे वापस कर दे। जियांग यी चैन ने मुझसे 3 मिलियन लिए थे, क्या वो मेरे पैसे आज रिटर्न करेगा? ये सुनकर मोटा वाला बंदा कहता है, हाँ शायद से जियांग यी चैन आज पैसे दे दे। हमें अभी पता चलता है कि जियांग यी चैन ने कॉलेज के हर एक बंदे से उधार ले रखा होता है। सारे लोग जब एक साथ मिलकर खड़े होते हैं और आपस में बता रहे होते हैं कि जियांग यी चैन ने उनसे कितना उधार लिया है, तभी उन्हें जियांग यी चैन दिख जाता है सू के साथ। वो लोग तुरंत उसके पास जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। ये देखकर मैं उनसे पूछता हूँ, आखिर तुम लोगों ने मुझे घेर क्यों रखा है? उनमें से एक बंदा आगे आता और कहता है, जियांग यी चैन तुम कुछ भूल रहे हो। मैं उससे पूछता हूँ कि मैं क्या भूल रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है, आज तो हमारा कॉलेज खत्म हो रहा है और रात में ग्रेजुएशन पार्टी है, तो आज तुम्हें हमारे पैसे वापस दे देने चाहिए। सारे लोग मुझसे उनके पैसे वापस मांगने लगते हैं। तभी मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। होस्ट को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो कोई बहाना ढूंढे और इन्हें पैसे वापस ना करें। इसके रिवॉर्ड में आपको एक टॉप लेवल का डेड बी टाइटल मिलेगा। ऑप्शन 2, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन्हें डरा दें। इसके रिवॉर्ड में आपको एक लो लेवल का लेजी गिफ्ट पैक मिलेगा। ऑप्शन 3 में आप अभी इनके पैसे वापस कर दीजिए। इसके रिवॉर्ड में आपको एक हाई लेवल का लेजी गिफ्ट पैक मिलेगा। ये सब देखकर मैं अपने मन में कहता हूँ, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में हर एक पर्सन से उधार लिया था ताकि मैं उन पैसों को लिनवान पर खर्चा कर सकूं। अगर मैं अपनी फैमिली के पैसे यूज करता तो उन्हें तुरंत पता चल जाता और वो तुरंत मुझे फैमिली से निकाल देते। इसीलिए मैंने दूसरों से उधार लिया। अब जब मैं ये सब याद कर रहा हूँ तो सच में मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हुआ करता था। और वैसे भी सिस्टम ने मुझे 10 बिलियन रिवॉर्ड में ऑलरेडी दे दिए हैं, तो मेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। इनके पैसे मैं आराम से इनको वापस कर सकता हूँ। तभी मेरी फियोंसे सू आगे आती है और वो कहती है, तुम लोग मेरे यी चैन को परेशान मत करो, मैं तुम सबके पैसे तुम्हें अभी वापस करती हूँ। मैं सू का हाथ पकड़कर कहता हूँ, मुझे इन्हें बस थोड़े से पैसे वापस करना है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ब्लॉन्ड बालों वाले बंदे के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ, मुझे
मुझे अपना अकाउंट नंबर बताओ। और जैसे ही वो मुझे अपना अकाउंट नंबर देता है मैं उसके बैंक में 30 मिलियन भेज देता हूँ। ये देखकर वो हैरान हो जाता और वो कहता है तुमने बस मुझसे 3 मिलियन लिए थे तो तुम मुझे 30 मिलियन क्यों दे रहे हो। मैं उससे कहता हूँ मैंने तुमसे पैसे लिए थे तो इन पैसों को उनका इंटरेस्ट समझ लो। मैं एक एक करके सबके पैसे रिटर्न कर देता हूँ, जितने मैंने उनसे लिए थे उससे कई गुना ज्यादा। सबके पैसे वापस देने के बाद मुझे एक अलग किस्म की शांति मिलती है। सू मेरे पास आकर कहती है मुझे पता है ये चैन तुम्हें पैसे चाहिए ताकि तुम अपनी नई टीम बना सको। मैं उससे कहता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी वो एक कार्ड को बाहर निकालती है और उसे मुझे देते हुए कहती है मैं इतने सालों से अपनी पॉकेट मनी को सेव करी थी, तुम इन्हें खर्च कर सकते हो। और मुझे ये कार्ड देकर वो यहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। मैं उस कार्ड को देख रहा होता हूँ और मेरे चेहरे पर एक स्माइल होती है। मुझे इन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी इस लड़की ने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं अपनी पिछली लाइफ में सच में पागल था जो मैंने लिनवान को चुना। तभी मुझे मेरे हाई लेवल का लेजी गिफ्ट पैक मिल जाता है। मैं सिस्टम से कहता हूँ कि तुरंत उसे ओपन करें। उसके तुरंत बाद अचानक से मेरी बॉडी में एनर्जी जाने लगती है। मुझे पहले से काफी ज्यादा बेटर लगने लगता है। ये जो नई पावर मुझे मिली है उसकी मदद से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से कंट्रोल कर सकता हूँ। आगे जहाँ पर ग्रेजुएशन पार्टी होने वाली थी मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। अभी यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आए होते हैं इसीलिए मैं थोड़ा वहाँ पर घूमने लग जाता हूँ। पर तभी मैं चेंग्यू के पास अपने कजन जियांग फैंग को आते हुए देखता हूँ। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। ये देखकर मैं सोचता हूँ आखिर ये जियांग फैंग चेंग्यू के साथ क्या कर रहा है। मेरी पिछली जिंदगी में तो जियांग फैंग लिनवान के साथ बातें कर रहा था। क्या इस बार रियलिटी चेंज हो रही है। चेंग्यू मेरे कजन से बात करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। मेरा कजन मुझे वहाँ पर देख लेता है और मुझसे पूछता है ओए ये चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं उससे कहता हूँ तुमसे मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरा कजन हंसने लगता है और वो कहता है ये चैन तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे कम्पीट करने का सोच रहे हो। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है। ये कहकर मेरा कजन जाने लगता है। ये देखकर मैं कहता हूँ इस बंदे को सच में के ड्रामास और मानवास पढ़ना बंद कर देना चाहिए। ये बंदा मेरे सामने कितनी क्रिंज लाइन बोल कर गया है, छपरी कहीं का। इसके तुरंत बाद मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ और कहता हूँ पर मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। मेरी पिछली जिंदगी में इसने मुझे बर्बाद कर दिया था। इसने बाहर के लोगों के साथ मिलकर सू फैमिली और जियांग फैमिली में दरार ला दी थी और मेरी पूरी फैमिली को उनके डाउनफॉल पर ले आया था। इस बार मैं ये सब नहीं होने दे सकता। चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम इस बार मुझे कैसे बर्बाद करते हो। तभी से शिफ्ट होता है एक वीआईपी के ऊपर जिनका स्वागत खुद ब खुद प्रिंसिपल करने आए थे। ये वीआईपी और कोई नहीं बल्कि जियांग यीचैन के डैड होते हैं जो कि प्रिंसिपल से कहते हैं किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं आप फिक्र मत करिए ये बात बिल्कुल सीक्रेट रहेगी। यीचैन के डैड कहते हैं मेरा वो पागल बेटा उसने अपनी सारी रेपुटेशन खराब कर ली, वो भी एक लड़की के पीछे। पर समाज में मेरी काफी इज्जत है इसीलिए अगर लोगों को पता चला कि मेरा बेटा एक सिंप है तो ये कितनी डिसअपॉइंटमेंट की बात होगी। प्रिंसिपल यीचैन के डैड से कहते हैं सर सू फैमिली के हेड भी यहाँ पर आ चुके हैं और बाकी के वीआईपी भी जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। तभी यहाँ पर सू फैमिली के हेड यानी सू के फादर आते हैं और वो आते ही यीचैन के डैड से कहते हैं मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ अगर यीचैन मेरी बेटी से प्यार नहीं करता है तो मैं आज ही उनकी एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। ये सुनकर यीचैन के डैड थोड़े शॉक होते हैं। तभी ग्रेजुएशन पार्टी स्टार्ट होती है और इस ग्रेजुएशन पार्टी के गेस्ट बनकर आए होते हैं यान हुआंग टीम। क्योंकि ये टीम इस सिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर है इसीलिए सारे लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। यान हुआंग टीम का लीडर अपने बाकी के लोगों को कॉल पर ऑर्डर देता है सारे लोग मेरी बात सुनो, हमारे बॉस जहाँ पर भी हैं उन्हें ढूंढो। जैसे ये ग्रेजुएशन पार्टी खत्म होगी हम तुरंत बॉस से बात करेंगे। यान हुआंग टीम को यहाँ पर देखकर चेंग्यू खुश हो जाता है। उसे लग रहा होता है कि जियांग यीचैन ने यान हुआंग टीम को बुलाया है ताकि वो लिनवान के लिए सेलिब्रेट कर सके। उसे लग रहा होता है कि यंग मास्टर जियांग फैंग का प्लान वर्कआउट कर जाएगा। वो ये सोचकर मुस्कुराने लगता है। वो ये बात तुरंत जाकर लिनवान को बताता है। ये सुनकर लिनवान खुश हो जाती है क्योंकि उसको भी लग रहा होता है कि यान हुआंग टीम उसके लिए आई है। वो लोग चुपके से यान हुआंग टीम को देखने के लिए जाते हैं। जब लिनवान यान हुआंग टीम के लीडर को देख लेती है वो मेकअप रूम में वापस आकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। चैंग उससे कहता है तुम जल्दी यान हुआंग टीम की मेंबर बनने वाली हो। जियांग यीचैन के बिना भी तुम्हारा फ्यूचर काफी अच्छा है। चैंग लिनवान के फेस को टच करते हुए कहता है मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी सच में काफी परवाह है। तुम बस यीचैन से आज ब्रेकअप कर लो। ये सुनने के बाद लिनवान कहती है पर मैं किस रीजन की वजह से उससे ब्रेकअप करूंगी। तभी चैंग अपना फोन बाहर निकालता है और वो सू और यीचैन की फोटो को लिनवान को दिखाता है। वो उसे बताता है कि तुम यीचैन पर चीटिंग के एलिगेशन लगा सकती हो। पर सू को यीचैन के साथ देखकर लिनवान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। चेंगी उससे कहता है तुमने देखा तुमने कल ही यीचैन से ब्रेकअप के बारे में बात करी और आज ही उसने एक नई लड़की सेट कर ली। ये सुनकर लिनवान को और भी गुस्सा आता है और वो कहती है यीचैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। ये लड़की धोखे के बारे में बात कर रही है, इसने खुद ही यीचैन को धोखा दिया था। खैर आगे हम चेंग्यू को देखते हैं जियांग फैंग से बात करते हुए। चेंग्यू फैंग से कहता है मैंने वो सारी चीजें परफेक्टली कर ली जो भी आपने मुझसे करने के लिए कहा था। फैंग चेंग्यू की गर्दन पर हाथ रखता और उससे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम करा, मुझे बताओ तुम्हें इसके बदले क्या इनाम में चाहिए। चेंग्यू कहता है मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए यंग मास्टर फैंग, बस आप मेरी फैमिली की मदद कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग एक साथ ऐसे खड़े क्यों हो। तुम दोनों पागल कितनी अजीब तरह से साथ में खड़े हो। छी तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे खराब लग रहा है। खैर आगे फैंग अपने हाथों को पोंछते हुए कहता है अगर मेरा प्लान आज फेल हो
हो जाता है तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को गायब करवा दूंगा। अगर मुझे ये चैन को अपने रास्ते से ना हटाना होता तो मैं तेरे जैसे बंदे से बात भी ना करता, घिनौने कहीं के। मैं बाहर हॉल में सोफे पर बैठा होता हूँ और कहता हूँ इस कॉलेज में सबसे ज्यादा टॉपर दो ही लड़कियां हैं, पहली सू और दूसरी लिनवान। मेरी पिछली जिंदगी में जब लिनवान ने मुझसे ब्रेकअप करा था वो भी स्टेज पर, तब सू ने मेरे पास आकर मुझे प्रपोज करा था ताकि वो मेरी रेपुटेशन को बचा सके। पर उस टाइम मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैंने ना जाने सू की कितनी बेइज्जती कर दी थी, वो भी सबके सामने। तभी मैं यान हुआंग टीम को स्टेज के पास खड़ा देख लेता हूँ और उन्हें देखकर मुझे काफी गुस्सा आ जाता है, आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी एक बंदा अनाउंस करता है अब मैं स्वागत करना चाहूंगा बीजिंग की टॉप टीम की विनर का। तभी यहाँ पर लिनवान आती है। एक बंदा मेरे से आकर कहता है अरे ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ये चैन के पास ऑलरेडी मिस सू है और उसकी गर्लफ्रेंड लिनवान भी है। ये बंदा कितना ज्यादा लकी है, दो सबसे खूबसूरत लड़कियां इसके साथ हैं। खैर तभी लिनवान सबसे बोलती है मैं स्पीच देने से पहले आप सबको कुछ बताना चाहूंगी। वो वहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर सू और मेरी फोटो को चला देती है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। ये चैन के डैड भी ये सब देख रहे होते हैं और वो कहते हैं क्या मेरे बेटे को अब अकल आ गई है। लिनवान रोना शुरू कर देती है और कहती है ये चैन हम 4 सालों से साथ हैं, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। लिनवान की ऐसी एक्टिंग देखकर ये चैन के डैड समझ जाते हैं कि ये सारी चीजें ये चैन ने प्लान करी हैं। वो कहते हैं लिनवान को रोता देख मेरा बेटा उसके सामने घुटनों पर आकर उसकी माफी की भीख मांगने लगेगा, वो भी सबके सामने। उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। पब्लिक उन फोटोज को देखकर पागल सी हो जाती है। ये चैन ने जिन लोगों को पैसे वापस करे थे उनमें से एक बंदा अपनी सीट पर खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहता है तुम ये चैन के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती हो, ये चैन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। उसको दूसरा वाला बंदा शांत कराता है और उससे कहता है ओए तुम ये चैन के सामने लिनवान को कुछ मत कहो, ये चैन लिनवान से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर ये चैन को तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगती है तो वो तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। तभी मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। आपको दोबारा से मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला आप उसके सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांगिए, दूसरा चुपचाप यहाँ से चले जाइए और तीसरा और आखिरी स्टेज पर जाकर उससे फेस करिए और उसके बाद लफड़े को एंजॉय करिए। आपको गिफ्ट में एक अल्टीमेट लेजी रिवॉर्ड मिलेगा। मैं लास्ट ऑप्शन को चुन लेता हूँ और जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पर से उठता हूँ वहाँ पर भागते हुए सू आती है और वो सबके सामने खड़े होकर कहती है सारे लोग मुझे माफ करना, तुम लोग प्लीज ये चैन को ब्लेम मत करो, मैं वो हूँ जिसे ये चैन पसंद है, वो मेरा क्रश है। मुझे माफ करना लिनवान, मुझे तुम्हारे और ये चैन के बीच में नहीं आना चाहिए था, प्लीज ये चैन के ऊपर गुस्सा मत हो। ये सुनकर एक बंदा अपनी कुर्सी पर खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये चैन ने हमारी गॉडेस सू को धमकाया है, वरना वो लिनवान से माफी क्यों मांगती। सारे लोगों को ये चैन के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता सू का माफी मांगना, क्योंकि वो सारे के सारे लोग सू को पसंद करते थे। जो सू के फादर होते हैं वो वीआईपी रूम में बैठकर ये सब देख रहे होते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो अपने चाय के कप तक को तोड़ देते हैं। ये चैन के डैड अपने मन में कह रहे होते हैं मेरे बेटे दोबारा से कोई गलत फैसला मत लेना, अगर तुमने अभी लिनवान का साथ दिया तो हमारी फैमिली और सू फैमिली के बीच दरार आ जाएगी। जब मैं सू को ये सारी बातें कहता हुआ सुनता हूँ मैं तुरंत उसकी तरफ स्टेज पर जाने लगता हूँ। सू को डर लगने लगता है और वो अपने मन में कह रही होती है ये चैन जरूर से मुझ पर गुस्सा होने वाला है, शायद से वो मुझे थप्पड़ भी मार दे। तभी पीछे से लिनवान कहती है रुक जाओ ये चैन, मैं 4 सालों तक तुम्हारे साथ रही हूँ और तुम सू के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने सच में एक गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। ये चैन मेरी बात सुनो, मैं अभी तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। मैं लिनवान के पास जाता हूँ और कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ उसे देकर कहता हूँ क्या तुम्हारी बकवास खत्म हुई, और उसके बाद उसे एक जोर का थप्पड़ मारता हूँ और इससे पहले कि वो रिएक्ट करे मैं उससे कहता हूँ तुम्हारी औकात कैसे हुई सू को खुद से कंपेयर करने की, टैलेंट और स्किल्स के मामले में वो तुमसे कई गुना आगे है, तुम्हें छोड़कर मैंने सही फैसला किया। ये सुनकर चैंग्यू और फैंग जो कि एक साथ खड़े होते हैं वो दोनों ही काफी शौक हो जाते हैं। आगे मैं लिनवान से कहता हूँ मुझे समझ आ गया कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम सबके सामने इसलिए ऐसी एक्टिंग कर रही हो ताकि तुम मेरी रेपुटेशन को खराब कर सको, तुम कितनी खराब लड़की हो। ये सुनकर लिनवान को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है तुमने मुझे सिर्फ इसलिए धोखा दिया क्योंकि सू एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। मैंने इतनी मेहनत करी थी ताकि मैं यन हुआंग टीम में अपनी जगह बना सकूं और वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया, और तुमने क्या किया, तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुम तो एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। मैं लिनवान की बातों पर ध्यान भी नहीं देता और सू को लेकर स्टेज पर जाने लगता हूँ। लिनवान भी हमारे पास आकर खड़ी हो जाती है, पर जो पब्लिक होती है वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो हमारे ऊपर सामान फेंकना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है यन हुआंग टीम की, जिन्हें देखकर सारे लोग शौक हो जाते हैं और शांत भी। वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सब खुश हो जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि यन हुआंग टीम लिनवान के साथ है। सबको लग रहा होता है कि यन हुआंग टीम अभी ये चैन को सजा देगी। सारे लोग काफी खुश होते हैं। जैसे यन हुआंग टीम का लीडर स्टेज पर आता है लिनवान काफी खुश हो जाती है और वो उनके लीडर से जाकर कहती है आप सब लोग यहाँ पर मेरा साथ देने के लिए आए हैं ना। पर ये सुनकर लीडर कहता है हम तुम्हारा साथ क्यों देंगे, हमने तुम्हें कब का हमारी टीम से निकाल दिया है। ये सुनकर लिनवान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है तुम लोग मुझे टीम से कैसे निकाल सकते हो, मैंने टीम में आने के लिए 4 सालों तक मेहनत करी है और तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते हो। लिनवान काफी जोरों से रो रही होती है। यन हुआंग टीम का कैप्टन ये देखकर कहता है अब बस भी करो लिनवान। उसके बाद वो कैप्टन मेरे आगे घुटनों पर बैठ जाता है और मुझसे कहता है बॉस मैं यन हुआंग टीम का कैप्टन हूँ, हमने लिनवान को टीम से निकाल दिया है। यन हुआंग टीम के कैप्टन को यी चैन के सामने अपने घुटनों पर बैठा देख लिनवान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मैं लिनवान के पास चलते हुए आता हूँ और उससे कहता हूँ हमेशा एक चीज याद रखना, अगर मैंने
मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो मैं उसे वापस छीन भी सकता हूँ। तुमने मेरी मदद को अपनी मेहनत का नाम दे दिया। तुम पागल वागल हो क्या? वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। यान हुआंग टीम तो जियांग फैमिली के अंडर है ना, और अगर देखा जाए तो ये चैन का सरनेम भी जियांग है, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो जियांग फैमिली का वारिस है? लिनवान को ये तो पता था कि उसका बॉयफ्रेंड अमीर है, पर उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसका बॉयफ्रेंड एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। वो अपने घुटनों पर गिर जाती है, उसका ब्रेन कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है। वो उसके पास आने की कोशिश करती है, पर ये चैन के गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। मैं लिनवान से कहता हूँ, मेरे बारे में भूल जाओ, हम दोनों वैसे भी एक अलग दुनिया से थे। मैं वो था जिसने तुम्हारी मदद करी टॉप पर जाने के लिए, पर अब मैं तुमसे वो सारी चीजें वापस ले रहा हूँ जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है। ये सुनकर लिनवान को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और कहती है, तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, मैंने वो सब खुद से कमाया है। वो वहाँ के गार्ड्स को नुकसान पहुंचाने लगती है, पर तभी यान हुआंग टीम का कैप्टन अपनी पावर्स का यूज करता है और वो एक ही अटैक में लिनवान को जमीन पर गिरा देता है। मैं लिनवान से कहता हूँ, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारे पास जो कुछ भी हुआ करता था अब वो सब कुछ जा चुका है।